तो ये लास्ट टाइम का हो गया था। अब मैं क्या बता रहा था कि इस पर हम लोग लिंक्स किस तरह लगाएंगे। तो ये पी का टैग है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाया। मैं ऑर्डर भी कर सकता था, उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता मुझे। अब मैं अगर आऊँगा पेज पे तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा एक ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया एक ऑर्डर्ड लिस्ट का। इसको मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, एम्पायर की जगह मैं तमाम तरह को ना जो हमारे पास सोशल चैनल है उसमें मैं चेंज कर देता हूँ। ट्विटर की स्पेलिंग गलत है बट खैर है, चलेगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ बस। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, कोई बता सकता है इससे फ़ायदा? पर्टिकुलर लिंक पे कोई भी आए, इस वेबसाइट पे आएगा, कोई भी उसे जैसे यूट्यूब चाहिए तो वो यूट्यूब के उस पर क्लिक कर देगा। किसी को अगर लाइक फेसबुक चाहिए तो वो फेसबुक पे क्लिक कर देगा। अब यहाँ पर आगे अब ये तमाम से क्या बन गए, लिंक्स बन गए। अब किसी पे भी क्लिक करेगा तो उस पर चलेगा, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल इंटरनेट नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। मोस्ट रिव्यूज़ इसी में आते हैं, तमाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही मोस्ट रिव्यूड एप्स एप्लीकेशन होते हैं, जिनमें से फेसबुक सबसे ज़्यादा टॉप पे है। ये क्लियर है किस तरह हुआ? कोई हाँ देखिए, पी का टैग क्यों लगाया है, क्योंकि हमें क्या बताना है, एज अ पैराग्राफ हमें मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने लिस्टिंग बनाई, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का क्या है, डिफरेंट लिस्ट है, सारे क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना। अगर मैं यहाँ पे मूवी रिव्यूज़ की जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिख दूँ तो भी क्या गलत होगा? ठीक होगा। अब ये तमाम तक क्या बन गए, इसके रेफरेंस के नाम, मतलब लिस्ट जितने भी हमारे पास ट्विटर, आप जैसे इस पर क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये कोड आप लोग घर पे खुद भी ट्राई कर लेना, इंटरनेट होगा। आप लोग क्या करना, ये पर्टिकुलर इसी तरह से लिंक को कॉपी करना। बुक है ग्रुप में, बस ये वहाँ ग्रुप में नहीं है, चलो मैं डाल दूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई सवाल? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बुक को जूम कर देता हूँ, समझ में आ रहा है? अब ये हमें क्या कह रहा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये वही चीज़ कह रहा है। अब ये अगर मैं इसको कॉपी करके दिखाऊं तो ये कुछ किस तरह का लगेगा, आप लोग देख के बताना, सोच के बताना। मैं इस ऊपर वाले को क्या कर देता हूँ, कमेंट बताना किसको कहते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ ये पेज पे आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आऊँ, ये कुछ देखा देखा लग रहा है, कहाँ पर होता है ये? आप अक्सर किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो ऐसे ही होता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, किसी नॉर्मल सी वेबसाइट पे आप जब विज़िट करते हैं तो ऐसे ही होता है। तो क्या होता है, अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो कहाँ पे चले जाते हैं, होम के उसमें। अब अबाउट के इस पर क्लिक करते हैं तो अबाउट के पेज पे चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस के पेज, अगर जैसे मैं अभी यहाँ पे अबाउट डॉट HTML है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ लाइक एक बना देता हूँ .html, और यहाँ पे लिख दूँ कि भाई h2 के टैग में यहाँ लिख दूँ ये अबाउट का पेज है। तो अब मैं आऊँ कहाँ पर, अब मैं अगर इस पर अबाउट पे क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ आना चाहिए? अच्छा, ये अबाउट अस है बेसिकली। तो मैं इसको क्या करता हूँ, index.html के पेज पे आया, अबाउट अस को हटा के क्या करता हूँ, अबाउट कर देता हूँ सिंपली। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको रिफ़्रेश करूँ बैक आके, अब मैं अबाउट के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, ऑटो सेव वगैरह का तो कोई चक्कर नहीं है, इनेबल है। आ गया, ठीक है। ये अबाउट होगा, मैं क्या करता हूँ,
मेन जो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए किस तरह हम आ रहे हैं। ऐसे ही होता है नॉर्मल वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं, आपको जैसे अबाउट के आपको जानना है कि भाई उसका ओनर कौन है, उसमें क्या क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उस बटन पे आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ले जाता है। किस तरह लेके जाता है ये आज आप लोगों को पता चल गया। आप उस बटन पे सिंपली क्लिक करते हैं और किसकी मदद से जाते हैं हम लोग, वो एक ही टैग में कौन सा ऐसा ख़ास चीज़ है जो इस href। और अगर हम लोग कोडिंग में देखें तो किस तरह अगर हमारे पास फोल्डर है तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे, मतलब मुझे अगर index.html को ऐड करना है तो किस तरह ऐड करूँगा, href में index.html को ऐड करना है किस तरह करूँगा भाई। href है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, अरे यार ये तो दिख जाएगा। अब जैसे ही मैंने ए का टैग बना लिया, अब href में मुझे ऐड करना है बेसिकली इमेजेस को, किस तरह ऐड करूँगा, ऐड करना है मुझे इसमें, मैंने स्लैश ऐड करूँगा, सिंपली स्लैश ऐड करूँगा, मैं सजेस्ट कर देगा मुझे जो भी ऐड करना है तो वो ऐड में कर दूँगा। भाई लैपटॉप ऑन किया है तो इसे यूज़ करो ना भाई। क्लियर है, आगे बढ़े। कोई सवाल तो नहीं है ना, कोई अगर सवाल है तो आप लोग कर लो। स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, पेजेस, अच्छा ये बता रहे इधर देख लें। अच्छा अब ये वही बता रहे हैं कि किस तरह फाइल्स को एक्सेस करेंगे, कि अगर आपका लेट सपोज किसी फोल्डर पे पड़ा हुआ है, आप स्लैश सिर्फ सिंपली करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अच्छा फ़ोल्डर बनाना है मुझे, लेट सपोज मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ टेस्ट के नाम से, और इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ। मैं किस नाम से बना देता हूँ, testing.html के नाम से, ठीक है। अब इसमें भी मैं कोड देख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग। अच्छा ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है। अब हम कहाँ खड़े हुए, index.html, ठीक है। मुझे एक्सेस करना है किसको, टेस्ट के अंदर जो फोल्डर है ना, उसके अंदर एक टेस्टिंग का हमारे पास फोल्डर है, तो उसको मुझे एक्सेस करना है। फिलहाल तो हम किसको एक्सेस कर रहे थे, फाइल्स को एक्सेस कर रहे थे। अब मुझे एक फोल्डर के अंदर जाके एक फाइल को एक्सेस करना है, वो भी किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, सिंपली इन सबको क्या कर देता हूँ रिमूव, मैं अगेन स्लैश दबाऊँगा। अब मुझे क्या बता रहा है, टेस्ट। अब मैं आगे टेस्टिंग के फोल्डर के अंदर, अब मुझे ये फिर अब भी ये सजेस्ट कर रहा है testing.html। अब मैं अगर आऊँगा कॉन्टैक्ट के बटन पर, अगर मैं जैसे क्लिक करूँ, कहाँ गया, मैं आता हूँ कहाँ पर, कॉन्टैक्ट के बटन पर अगर मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो आ गया जस्ट फॉर टेस्टिंग। ये मैंने लिखा था टेस्टिंग के उस पर, तो इस तरह। अच्छा ये देखो, ये डिफरेंस समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट अगर हम लिखते हैं, इससे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते थे, इससे एक्सेस कर सकते थे हम। स्लैश बेसिकली क्या बता रहा होता है कि फोल्डर के अंदर जा रहे हो, फोल्डर के अंदर जा रहे हो, या नॉर्मली आप लोगों ने अपने उसमें भी देखा होगा, फोल्डर्स में भी देखा होगा। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ तो ये क्या बता रहा होता है, ये तो डायरेक्ट है हमारे पास। हमें जैसे एक फोल्डर है, ये क्या बता रहा है, स्लैश एडिशन स्लैश, ये तमाम तो क्या बता रहा है, आप उस फोल्डर के अंदर है, कहाँ पर है, पूरा एड्रेस ही बता रहा होता है। तो ये भी यही काम कर रहा है। क्लियर है। अच्छा ये बड़ा यूज़फुल है। यूज़ से मुराद, जैसे अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई और आपको क्रेडिट चाह रहे हैं कि दिस वेबसाइट मेड बाय यू या मी, और उस पर अगर कोई जैसे ही क्लिक करे तो मेरी ईमेल पे चले जाए, कहाँ पे चले जाए, मेरी ईमेल पे, ताकि मेरा क्लाइंट बन जाए वो, या कुछ भी हो जाए। तो क्या होता है, हमारे पास एक टर्म होती है मेड टू की, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बताता हूँ। मेड टू करके एक हमारे पास रेफरेंस है कि जैसे ही हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा ना कि नीचे वेबसाइट होती है, जैसे ही वेबसाइट का पेज फिनिश होता है तो उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स होती हैं उस पर नीचे, जिसमें फेसबुक की लिंक वगैरह भी होती है
और जो वेबसाइट का ओनर है वो भी होता है, फिर कॉपीराइट वगैरह तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कहीं पे दूसरे पेज पे ले जाता है, मतलब कोई ऐसे पेज पे ले जाता है जो कि उनके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो। तो वो कैसे होता है, वो इसी तरह होता है कि हमारे पास एक लिंक होती है, उस पर जैसे ही क्लिक करो, जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना जीमेल ले दूँ, लाइक hamadan788@gmail.com, तो अब मैं अगर यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, लाइक दिस इज़ हमाद जीमेल ID। तो अब अगर जैसे ही उस बंदा इस पर्टिकुलर URL पे क्लिक करेगा, मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह कर देता हूँ। अच्छा, ये क्यों पूछ रहे हैं? क्रोम में ओपन करने वाला मैं बोला यस क्रोम में ओपन कर दो। हाँ, क्योंकि मेल मेरे अपने उस पर रेफरेंसिंग में बनी हुई है। तो इससे मैंने फ़ायदा भी बता दिया हमारे पास फ़ायदा क्या है। जैसे ही इस यूज़र किसी पे क्लिक करा, जाहिर सी बात है आपने काम वगैरह करके दे दिया, क्रेडिट आपको मिल नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि यार मेरे पास कस्टमर आए, क्लाइंट को आप घेरें। तो ये किस तरह का होता है कि भाई आपको अगर वेबसाइट बनानी हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये इसमें आपका नंबर वगैरह कुछ भी नहीं, आप सिंपली आपका नाम होगा, जैसे उस पर यूज़र क्लिक करेगा आपकी ईमेल पे आ जाएगा। तो ये क्या एक हाइड नेटवर्किंग है, हाइड कनेक्शन आप बिल्ड करें अपने क्लाइंट से। क्लियर है? सवाल तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं है ना इस पर? किस तरह होगा, क्या होगा, मेल टू क्या है? मेल टू बेसिकली क्या है, मेल मतलब हम लोग लिखते हैं ना एप्लीकेशन में टू द हेड मास्टर, हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं। तो टू का मतलब क्या है, जहाँ पे उसको जाना है। मेल टू मतलब उसको मेल करो, किसको मेल करो, ऐसी बात है मैं अपना दूंगा क्योंकि मुझे मेरे वहाँ पे नाम है, इस पर्टिकुलर ए के टैग के अंदर किसका नाम है, उस पर्टिकुलर बंदे का नाम है जिसकी ईमेल पे मुझे जाना है। तो मैं यहाँ पे अगर अपना मेल टू में मैं अपना जीमेल दूंगा या कोई भी ईमेल दूंगा, तो मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पे किसका नाम रखना पड़ेगा, अपना ही नाम रखना पड़ेगा। ये भी हम लोगों ने देख लिया href, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इसको मैं हम देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि ये इतना यूज़ नहीं होता है वेबसाइट्स में, बेसिकली जो है ना स्ट्रक्चर का बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम देख लेते हैं। H1 के टैग है, ठीक है। H1 के टैग के अंदर क्या बता दिया है, फिल्म मेकिंग के कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी। वो देखा होगा ना अपने प्राइवेसी पॉलिसी का एक पूरा वो होता है, पूरा एक पेज होता है प्राइवेसी पॉलिसी का, जिसमें पूरे पॉलिसीज लिखे हुए होते हैं कि भाई आपका डेटा एक्सेस किया जाता है, आपका डेटा बेचा जाएगा। कोई भी फ्री ऐप होता है सब में यही होता है, आपका डेटा बेचा जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो क्या बता रहे हैं, एक लिंक है वो किसके नाम से, ArcShort के नाम से। अगर इसको हम अपने अंदाज में चेंज कर लें, मैं क्या कर देता हूँ, रमज़ान पैकेज, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे रमज़ान डील से ले ला, एक रेस्टोरेंट का एक छोटा सा हम कर लेते हैं, ठीक है। रोज़े में ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। अच्छा, रमज़ान डील्स, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे जिंगर जो है, भाई मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना, जिंगर बर्गर, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करें तो कहाँ पे चले जाए, जिंगर बर्गर के पोर्शन में चले जाएगा। अब जाहिर सी बात है जिंगर बर्गर्स का कर लेता हूँ, क्योंकि बर्गर्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिंगर है इस तरह से, और भी एक क्रिस्प है, पता नहीं कौन कौन से हैं। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पिज़्ज़ा कर देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर स्वीट डिशेस कर देता हूँ। स्वीट डिशेस कर दिया। अब ये H2 में क्या बता रहा है, अब उस बर्गर के बारे में बता रहे हैं कि वो बर्गर क्या है, ArcShort ये रहा। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, इसको lorem 21 कर देता हूँ। lorem का कॉन्सेप्ट पता है ना, ये lorem किसको कहते हैं। अब ये हमारे पास पिज़्ज़ा है, तो मैं पिज़्ज़ा से चेंज कर दूँगा।
हो गया। अब ये कंटेंट हम चेंज ही करते हैं, सिंपल रखते हैं। अब ये हमारे पास क्या था, स्वीट डिशेस था, तो स्वीट डिश कर दिया। और अब मैं आऊँगा अपनी पेज पे, तो ये हमें पूरी लिस्टिंग करके दी थी। ये हमारे पास वो लिंक्स है, और ये हमारे पास उसका जैसे बर्गर है, तो बर्गर में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी है। कोई जैसे रेस्टोरेंट है उसमें बताता है ना कि लिंक्स पे ये बर्गर है, फिर बताता है कि बर्गर में हमारे पास तमाम मुख्तलिफ़ किस्म के बर्गर्स हैं। पिज़्ज़ा में बताता है पिज़्ज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास पिज़्ज़ाज हैं। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं, डिशेस के बारे में बता रहा होता है कि स्वीट डिशेस हैं हमारे पास, लाइक कस्टर्ड और इस तरह के जितने भी हमारे पास स्वीट डिशेस हैं उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, URL एज वेल एज पैराग्राफ एंड हेडिंग्स। क्लियर है? कोई सवाल? आगे बढ़े। अच्छा, ये वही इसी तरह से आ रहा था, हमने अपने हिसाब से चेंज किया इसको, तो हमारे पास रेस्टोरेंट के हिसाब से आ रहा है। इसी पैराग्राफ को क्या कर दिया इसने, किस तरह HTML में आएगा ये बता दिया। ये रहा, ठीक है, ये स्टार्ट में हम लोगों ने जो देखा। अच्छा, इसने क्या किया, सबको एक जगह पे कर दिया है। किस तरह किया ये भी देख लेते हैं। इसको करता हूँ मैं कॉपी, और अभी जो हम लोगों ने टेस्ट का बनाया ना उस पर इसको जाके कर देते हैं पेस्ट, क्योंकि फ़िलहाल टेस्ट का कोई काम है नहीं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, टेस्ट पे। अच्छा, मैं फ़िलहाल कहाँ पे रहता हूँ, इंडेक्स पे। अब मैं जैसे ही किस पे क्लिक करता था, अबाउट पे, ये तो अबाउट का पेज था। मैंने किस पे लगाया था कि अगर उस पर बंदा क्लिक करे तो, हाँ, कॉन्टैक्ट पे लगाया था मैंने। जैसे ही क्या करता हूँ मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया हमारे पास पूरा कंटेंट कि क्या है ये देख लिया, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। अब जैसे इसमें आया कि अगर कोई भी आपको फेस्टिवल अटेंड करना है तो आप किस पे क्लिक कर दें, कॉन्टैक्ट अस के बटन पे क्लिक कर दें, तो ये कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चले जाएगा। ठीक है, अब जनवरी में बता रहे हैं कि जनवरी में एक फेस्टिवल है। अब ये समझ लें इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम सुना है आपने। अब साल में जैसे एक कंपनी है, उसकी हर साल मुख्तलिफ डेज़ में इवेंट्स होते हैं। मतलब उसने क्या कर देते हैं, पहले हर साल के लोग क्या करते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं कि भाई जनवरी के 16 तारीख को हमारा एक इवेंट होगा, वो किसी मैरिट होटल में होगा या कहीं पे भी होगा, रमादा में होगा, कहीं पे भी होगा। तो ये क्या करते हैं, वो लिस्टिंग बना रहे होते हैं। अब उसको जाहिर सी बात है दूसरों को दिखाना है कि भाई वेबसाइट पे वो क्या कर देते हैं, इसको पुश कर देते हैं। अब उनकी वेबसाइट पे कोई विजिट करता है, एक इवेंट का सेक्शन होता है, मतलब इवेंट का जैसे एक बटन होता है, वहाँ पे कोई बंदा क्लिक करता है तो क्या करते हैं, उसको पता चल जाती है कि कौन कौन सा इवेंट इनके फ्यूचर में होने वाले हैं, तो कहाँ कहाँ होने वाले हैं, ये इसके मतलब यानी कि बता दिया कि क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल है। अब इस पर क्लिक करेगा तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल पे चले जाएगा। उसे बता दिया कि जगह कहाँ पे, पार्क सिटी यूटा और USA में। टाइमिंग भी बता दिया, डेज ही बता दिया कि भाई 2020 और 30 जनवरी तक 2011 तक होगा। पूरा इसने एक लिस्ट जनरेट कर दिया कि किस तरह होगा। क्लियर है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने लिंक देख लिया था तो इसी से रिलेटेड है। अब ये तो ये पढ़ें आप लोग और बताएं क्या कहना चाह रहा है ये। यार तार बात कर लो क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ और अफ्तार बाद इंशाल्लाह और तकरीबन 7:30 बजे के बाद मीटिंग रख लो इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा बना
हाँ भाई, क्या समझ में आया? पढ़े भाई पढ़े, स्लाइड देख के अगर बताना हो तो मैं ऐसे ही बता देता, समझ के बताएं। सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कि अगर लिंक आपको क्रिएट करना है वो किसकी मदद से होगा? ए के टैग की मदद से। और ए के अगर आप टैग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको क्या पास करना है? href पास करना है। किस लिए? वो जो लिंकिंग करने के लिए, जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर जगह पे जाना है। अगर आप लिंक करें किसी साइट पे तो आप उसकी URLs को यूज़ करेंगे। तीसरा ये पॉइंट कह रहा है। URL का मतलब जो लिंक होता है ना, जैसे facebook.com एक URL है तो उसको हम URL कहते हैं, लिंक को हम टर्म में URL कहते हैं बेसिकली। यू कैन क्रिएट, अच्छा ये वही बता रहे हैं कि ईमेल अगर आपको सेंड करना है वो कैसे बताया? मेल टू ईमेल href, इसके बाद मेल टू, और जो आपको मेल है आपका ईमेल एड्रेस है उसके थ्रू कर सकते हैं। ईमेल कैन यूज ID एट्रीब्यूट एलिमेंट, अच्छा सिंपली ID के थ्रू आप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और कहीं पे भी आपको लिंक करना होता है आप उसको कर देते हैं। क्लियर होगा आई थिंक, इसमें कोई सवाल तो नहीं होगा। अगर सवाल है तो पूछ सकते हैं, नो इशू। यहीं तक रखते हैं आज, क्योंकि अच्छा ये इमेजेस आई थिंक देख लिए हम लोगों ने, इमेजेस को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। किस पे? फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, क्या मतलब? फॉर्म में कन्वर्ट क्या होगा, मैं नहीं समझा ये बात। अरे नहीं भाई बोले, अगर कोई सवाल है तो बोलें। क्या नहीं आ रहा? अच्छा समझ गया, मतलब आप चाह रहे हैं कि हाँ सही समझ गया मैं क्या करता हूँ, फॉर्म हमारे पास बना हुआ है कोई, अच्छा ये रहा फॉर्म हमारे पास, फॉर्म है ये, फॉर्म नहीं है, फॉर्म ये रहा ऊपर है। मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास काम नहीं है इसका, और नीचे को भी, नीचे वाले को भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अरे यार ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया, मैं आता हूँ। इंडेक्स और HTML है ये, पागल तो नहीं हो गए? अरे यार अच्छा ये रहा फॉर्म। आप लोग क्या कह रहे हैं कि जो नेम है आप वो कलर करना चाह रहे हैं, राइट? नेम जो है आप उसको कलर करना है ना, तो क्या करेंगे, सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, ये टैग हमारे पास फजूल है तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको पी के टैग के अंदर रख लेता हूँ। या एक टैग हमारे पास होता है स्पैन का, ठीक है, इसकी मदद से भी आप कर सकते हैं, स्पैन SPAN, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल पास कर देता हूँ और कलर एक्वा ब्लू या कुछ भी। अच्छा इससे फ़ायदा क्या होता है, अब ये हो गया हमारे पास ब्लू। अब जैसे ये स्पैन है, अब मुझे चाहिए क्या कहते हैं, नेम ब्लू कलर से, और इसके आगे मैं एक और एक जैसे मैं चाह रहा हूँ फादर अलग कलर का हो, नेम अलग कलर का हो, जैसे ये है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ फादर एक कलर का हो, मतलब फादर एक ब्लू कलर का हो और नेम जो है ना वो अलग कलर का हो। तो हमारे पास क्या करूँगा, मैं स्पैन का एक और एक टैग, मैं नेम पास कर दूँगा इसमें और इस पर कलर पास कर दूँगा, लाइक स्टाइल, और उसके बाद कलर, और कलर कोई सा भी दे दूँ मैं, मेरी मर्ज़ी है।
तो ये क्या हो गया, दो अलग अलग कलर, एक पर्पल और एक ब्लू। अब इस अगर मैं करता मतलब H1 का जो टैग है उस पर अगर मैं करता तो वो क्या होता है, एक ही सिंगल कलर से होता है। स्पैन का ही हमारे पास फ़ायदा है कि क्या कर देता है वो, दो डिफरेंस कलर का हमारे पास है तो टैग भी हमारे पास इस हिसाब से। क्लियर है? वाइंड अप करें भाई। हाँ, जो सवाल यही था ना कि किस तरह कलर होगा, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं।